Hello, I am Aniket from Tarkashastra Academy. MBA CET is round the corner, and syllogism plays a major role in MBA CET. Around 5 to 6 questions are asked on syllogism, and these 5 to 6 questions can be solved in 3 to 4 minutes. So you need to be very good with syllogism because it is a less time consuming topic and it is also easy to solve. ठीक है, and that is what is needed. तो सिलोजिज्म के टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फोर शॉर्टकट्स, फोर सिलोजिज्म शॉर्टकट्स. नाउ दीज फोर शॉर्टकट्स ओनली दोज कैंडिडेट्स विल अंडरस्टैंड जिनको बेसिक्स ऑफ सिलोजिज्म आता है, जिनको वेन डायग्राम से सिलोजिज्म सॉल्व करते आता है, उनको ये शॉर्टकट समझेगा. सो इफ यू डोंट नो द बेसिक्स ऑफ सिलोजिज्म, आपसे बेसिक क्वेश्चंस सिलोजिज्म के सॉल्व नहीं होते हैं या फिर आपने कभी कंसेप्ट पढ़ा ही नहीं है, तो आई वुड रेकमेंड कि पहले आप वो देख के आओ, वो कंसेप्ट क्लियर करके आओ, उसके बाद ही ये शॉर्टकट्स अप्लाई कर पाओगे. ठीक है. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज कि सिलोजिज्म आपको करना ही है. ठीक है ना. 5 6 क्वेश्चंस इज ऑलमोस्ट 3% ऑफ द पेपर. तो उतना बड़ा आप सिलेबस छोड़ नहीं सकते. तो make sure that you watch this video till the end after you clear your basics of syllogism. And those who have cleared the basics, definitely आप continue कर सकते हो. Now, there are, as I always say, syllogism की दुनिया में सिर्फ चार ही statements है. Some A's are B's, all A's are B's, some A's are not B's, no A is B. ये चार ही statements है. इन दोनों statements को हम positive statements कहते हैं, इन दोनों statements को हम negative statements कहते हैं. ठीक है. अभी सिलोजिज्म में होता क्या है कि भाई दो स्टेटमेंट दिए रहते हैं और कंक्लूजन्स दिए रहते हैं. अगर दोनों स्टेटमेंट्स पॉजिटिव पॉजिटिव है तो कंक्लूजन मेरा पॉजिटिव ही आएगा. अगर पॉसिबल कंक्लूजन है तो वो पॉजिटिव ही आएगा. निगेटिव कंक्लूजन पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पे. ठीक है. अगर मेरा एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है एक स्टेटमेंट निगेटिव है, तो मेरा अगर कोई कंक्लूजन पॉसिबल है तो वो निगेटिव कंक्लूजन ही पॉसिबल है. पॉजिटिव कंक्लूजन तो पॉसिबल ही नहीं. अगर दोनों स्टेटमेंट्स निगेटिव है तो कंक्लूजन ही पॉसिबल नहीं है ना. तो भाई कुछ भी कर लो, आप सर पटक लो, कंक्लूजन पॉसिबल ही नहीं है दोनों स्टेटमेंट्स अगर निगेटिव है तो. अभी अगर दोनों स्टेटमेंट्स में सम या सम नॉट वाले स्टेटमेंट्स है, मतलब ये फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट्स है, तो तो भी कंक्लूजन पॉसिबल नहीं है. मतलब मैं कहना ये चाहता हूं कि कंक्लूजन रहने के लिए इन दोनों में से कोई तो भी एक स्टेटमेंट होना जरूरी है. कंक्लूजन रहने के लिए इन दोनों में से कोई तो भी एक स्टेटमेंट होना जरूरी है. ठीक है. ऑल एज आर बी, नो ए इज बी, इन दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट होना जरूरी है, तो ही कंक्लूजन पॉसिबल है. अगर सम या सम नॉट वाले स्टेटमेंट्स ही है दोनों, तो उन दोनों से कंक्लूजन बनेगा ही नहीं. ओके. मूविंग फॉरवर्ड, हर एक इसके हम एग्जांपल्स भी देखेंगे. तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 एंड उसके कंक्लूजन. तो दोनों स्टेटमेंट्स अगर पॉजिटिव है तो अगर पॉसिबल कंक्लूजन है तो वो पॉजिटिव ही रहेगा. जैसे सम एक्टर्स आर सिंगर्स, सम एक्टर्स आर सिंगर्स, ऑल सिंगर्स आर डांसर्स, ऑल सिंगर्स आर डांसर्स. तो सम एक्टर्स आर डांसर्स सही है. नो सिंगर इज एन एक्टर, नो सिंगर इज एन एक्टर ये गलत है. निगेटिव कंक्लूजन तो पॉसिबल ही नहीं है ना, है ना. दिस इज अ निगेटिव कंक्लूजन, ये तो पॉसिबल ही नहीं है भैया. ये वाला ही पॉसिबल है. सो ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज. ठीक है. मैंने अभी डायरेक्शंस वगैरह नहीं लिखे हैं. आई अंडरस्टैंड ऑप्शन ए या ऑप्शन बी कुछ तो भी रहेगा, आप वो ऐसा मार्क कर लो. नेक्स्ट देखते हैं. सम एंड्स आर पैरेट्स, सम एंड्स, अरे क्या बना रहा हूं मैं. सम एंड्स आर पैरेट्स, ऑल पैरेट्स आर एप्पल्स, ऑल पैरेट्स आर एप्पल्स. तो ऑल एप्पल्स आर पैरेट्स गलत है. ऑल एप्पल्स आर पैरेट्स गलत है ना. नहीं है ना. सम एंड्स आर नॉट एप्पल्स ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये निगेटिव कंक्लूजन है. इसके साथ बनेगा तो पॉजिटिव कंक्लूजन ही बनेगा. अभी ये इफ पॉसिबल की केस बताता हूँ.
मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव पॉजिटिव है तो जो कोई भी कंक्लूजन अगर बनेगा तो पॉजिटिव ही बनेगा। जरूरी नहीं है कि कंक्लूजन बने ही। जैसे यहाँ पे सम एंड्स आर पैरेट्स, ऑल पैरेट्स आर एप्पल्स, इसमें निगेटिव कंक्लूजन तो पक्का नहीं बनेगा, इसमें निगेटिव कंक्लूजन तो पक्का नहीं बनेगा, बट ये पॉजिटिव कंक्लूजन भी बनेगा ही, इसकी गारंटी नहीं है, इसलिए मैंने वहां पे इफ पॉसिबल लिखा हुआ है। ठीक है। ये शॉर्टकट ये है कि भाई दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन अगर बना तो पॉजिटिव बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। सही है। आगे बढ़ते हैं। अगर एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है एक स्टेटमेंट निगेटिव है तो निगेटिव कंक्लूजन बनेगा इफ पॉसिबल। सो ऑल द विंडोज आर, ऑल विंडोज आर डोर्स, नो डोर इज अ वॉल, नो डोर is a wall. So some windows are walls, some windows are walls. गलत। Some windows are walls. गलत। No wall is a door. No wall is a door. अच्छा नहीं, no wall is a window रहना चाहिए। No wall is a window. करेक्ट है। No wall is a window. करेक्ट है। अगर एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है एक निगेटिव स्टेटमेंट है तो निगेटिव कंक्लूजन ही पॉसिबल है। ये वाला स्टेटमेंट कंक्लूजन वन क्या है, पॉजिटिव है ना, वो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। So only negative conclusion is possible. So no wall is window is a possible conclusion. And if it is a possible conclusion, if you observe, it is a negative conclusion. सही है। Next, no red is yellow. No red is yellow. Some yellows are blue. No red is yellow. No red is yellow. Some yellows are blues. Some yellows are blues. Now, some blues are not red. Some blues are not red. सही है ना, ये वाले ब्लूज जो येलो के अंदर है वो रेड नहीं हो सकते। कंक्लूजन वन satisfies because it is a negative conclusion. Some blues are reds. Some blues are reds. Does not satisfy. है ना, डायग्राम से भी सेटिस्फाई नहीं करता, बट अभी तुम्हारा शॉर्टकट ये कहता है कि भाई एक पॉजिटिव एक नेगेटिव स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव कंक्लूजन तो आ ही नहीं सकता ना, पॉजिटिव कंक्लूजन तो आ ही नहीं सकता, तो एलिमिनेट चेक भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, नो सैमसंग इज रेडमी। अगर बोथ द कंक्लूजन आर नेगेटिव देन एनी कंक्लूजन इज नॉट पॉसिबल। नो सैमसंग इज रेडमी, नो रेडमी इज लेनोवो, नो रेडमी इज लेनोवो। सो नो सैमसंग इज लेनोवो गलत है क्योंकि सैमसंग एंड लेनोवो में इंटरसेक्शन तो हो ही सकता है। नो सम सैमसंग आर लेनोवो, सम सैमसंग आर लेनोवो, ये भी गलत है क्योंकि दिख रहा है। ठीक है ना, अब ये आइदर और में चले जाएगा। अभी आइदर और वाले केस में अपन नहीं देख रहे हैं, है ना, आइदर और का कंसेप्ट अभी हम इस वीडियो में नहीं कवर कर रहे हैं। आइदर और इज अ डिफिकल्ट एंड लेंदी कंसेप्ट। ठीक है, बट अगर आप देखोगे तो आइदर और के सारे रूल्स यहाँ पे फॉलो हो जाएंगे। मेरा कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये था कि भाई दोनों निगेटिव स्टेटमेंट है, ये भी निगेटिव स्टेटमेंट है ये भी निगेटिव स्टेटमेंट है, कंक्लूजन आ ही नहीं सकता। ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये इधर का एग्जांपल आ गया ना, कंक्लूजन आ ही नहीं सकता। नेक्स्ट, सम नॉट एंड सम या फिर सम नॉट, सम या फिर सम नॉट ऐसे स्टेटमेंट्स है तो कंक्लूजन आ ही नहीं सकता। कंक्लूजन आने के लिए एक एटलीस्ट एक ऑल वाला या फिर नो वाला स्टेटमेंट जरूरी है। ऑल वाला या फिर नो वाला स्टेटमेंट जरूरी है। तो ऐसे अगर आपको दिख गए सम काउज आर क्रोज, सम क्रोज आर एलिफेंट, चेक भी मत करो, सीधा नो कंक्लूजन फॉलोज लिख सकते हो। करके देखो, सम काउज आर क्रोज, सम क्रोज आर एलिफेंट्स। तो सम काउज आर एलिफेंट्स, सम काउज आर एलिफेंट्स गलत है, ऑल क्रोज आर एलिफेंट्स ये भी गलत है, पॉसिबल ही नहीं है ना। सम कंट्रोल आर ऑल्ट, सम कंट्रोल आर ऑल्ट, some alt are not shift, some alt are not shift,
सम कंट्रोल, ऑल कंट्रोल आर शिफ्ट, गलत है। सम कंट्रोल आर नॉट शिफ्ट, सम कंट्रोल आर नॉट शिफ्ट, ये भी गलत है, क्योंकि मैं शिफ्ट ऐसे भी तो बना सकता था, शिफ्ट ऐसे भी तो बना सकता था। तो ये भी गलत है, नो कंक्लूजन फॉलोज। तो यही आपको फॉलो करना है बिफोर यू मेक द वेन डायग्राम, बिफोर यू स्टार्ट ड्रॉइंग द वेन डायग्राम। तुमको ये चार रूल्स देखने हैं। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं तो कंक्लूजन अगर पॉसिबल हो तो पॉजिटिव कंक्लूजन ही पॉसिबल है, तो सिर्फ पॉजिटिव कंक्लूजन की तरफ ध्यान दो। निगेटिव कंक्लूजन रहा वो आउटराइटली डिस्कार्ड कर दो। देन एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है, एक स्टेटमेंट निगेटिव है, तो निगेटिव कंक्लूजन ही पॉसिबल है। ठीक है, अगर दोनों निगेटिव स्टेटमेंट्स हैं, कंक्लूजन ही नहीं पॉसिबल। अगर दोनों सम एंड सम नॉट वाले स्टेटमेंट्स हैं, उनका भी कंक्लूजन ही नहीं पॉसिबल। सो आई होप आपको ये शॉर्टकट समझ में आ गया होगा। अप्लाई इट। जो सिलोजिज्म 1 मिनट में होता था, शायद आप अभी 30 सेकेंड्स में कर पाओगे। आई होप इट वॉज हेल्पफुल। अगर आपको और किसी टॉपिक के शॉर्टकट्स जानने हैं, डू कमेंट ऑन इन द चैट सेक्शन, विल ट्राई आवर बेस्ट टू get the shortcuts for that particular topic. If you have any doubt, if you have not understood the concept, reach out to us. Thank you so much. Jai Hind.